समय का चक्कर चलता रहता है और समय फिर लौट कर आता है। वर्तमान में आप जिस गांव को सलेमाबाद के नाम से जानते हैं, यह क्षेत्र पुराणों में श्री निम्बार्क तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध था। अब एक बार फिर केंद्र सरकार के अनुसरण पर राज्य सरकार ने सलेमाबाद को नाम बदलकर इसे निम्बार्क तीर्थ के नाम घोषित कर दिया था और राजस्व रिकॉर्ड सहित सभी सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों अब सलेमाबाद को निम्बार्क तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही रोचक इतिहास निम्बार्क पेड़ का जिसे आप सलेमाबाद के नाम से जानते हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है भगवान शनि व्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया मस्त होंगे और मैं भगवान शनि लेकर आया हूँ एक ऐसा व्लॉग इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी पर उनमें से पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और एंड तक ज़रूर देखना। इससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो मैं दिखाता हूँ यहाँ का। अभी खड़ा हूँ मैं यहाँ सिंगला बांध, जहाँ पर यह बांध बना हुआ है और यहाँ से सिंगला बांध से 6 से 7 किलोमीटर पड़ता है सलेमाबाद। और यह रहा दोस्तों सिंगला बांध। बताया जाता है कि सलेमाबाद और सिंगला में इतनी बाढ़ आ गई थी जिसके कारण लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ और बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ और गांव डूबने लग गया, जिसकी वजह से श्री जी महाराज ने यह सिंगला बांध बनवा दिया था और साफ दे दिया था, जिसकी वजह से सिंगला बांध में आज तक काफ़ी बरसात होने के बाद भी पानी नहीं बढ़ता है। न तो बरसात का पानी बढ़ता है, ना देखने को मिलता है एक बूंद भी। और यहाँ पर देवराज इंद्र का मंदिर भी बना हुआ है। और बता दूं कि सिंगला बांध से 6-7 किलोमीटर पड़ता है सलेमाबाद। यह रहा देवराज इंद्र का मंदिर है जो सिंगला बांध के ऊपर बना हुआ है। और ये है वो रास्ता है, वो सड़क है जो जाता रास्ता सलेमाबाद। तो आइए चलते हैं वहाँ पे। ये देख रहे हो दोस्तों, ये छोटा सी कस्बा है जो सलेमाबाद गांव है। तो पहुंच गए हम और अभी पहुंच रहे हैं श्री जी महाराज के जो मुख्य द्वार। यह रहा मुख्य द्वार। हम सलेमाबाद पहुंच गए। ये श्री जी महाराज को तो अंदर जाने का मुख्य रास्ता है। तो आइए चलते। तो गाइस ये अंदर दूसरा रास्ता है, दरवाज़ा अंदर जाने का। तो बता दूं मैं आपको को। तो गाइस ये राजस्थान के अजमेर ज़िला में एक छोटा सी कस्बा है जो जिसका नाम सलेमाबाद है। और ये रूपनगढ़ से 11 से 12 किलोमीटर पड़ता है और किशनगढ़ से 19-20 किलोमीटर पड़ता है और अजमेर से 45 से 50 किलोमीटर पड़ता है। तो आइए दोस्तों अंदर चलते। यह गाइस ये अंदर से बहुत बड़ा है। और बता दूं मैं गाइस के वर्तमान में ये आचार्य पेट स्थित है। यहाँ पर लगभग 500 वर्ष पूर्व भयंकर जंगल था जिससे कई तरह के हिंसक जानवर निवास करते थे। और इसी जंगल से एक सुंदर आश्रम भी था जिसमें साधु संत निवास करते थे। और इन रास्तों को एक दुष्ट यवन फकीर जो जिसका नाम मस्तिंगा सा था, तो यहाँ साधु संतों को भगाकर आश्रम पर अपना अधिकार जमा लिया था। बाद में इस रास्ते से होकर गुजरने वाले तीर्थ यात्रियों को तंग करने लगा था। उस समय ये इसी रास्ते को काफ़ी तीर्थ यात्रियों ने पुष्कर द्वारका जाते थे, और क्योंकि ये दोनों धामों पर जाने वाला एकमात्र मुख्य रास्ता यही था।
ये देख लो गाइस, यहाँ पर महाराज की जो गाड़ी होती है श्री जी महाराज की, वहाँ पर यहाँ इस जगह पर खड़ी होती है। एक बार उस दुष्ट फकीर ने इस रास्ते से गुजरने वाले संतों को एक दल से अपनी करतूतों से कष्ट पहुँचाने शुरू कर दिया था, और यहाँ से संत महात्मा किसी प्रकार से अपनी जान बचाकर मथुरा में चले गए, जहाँ पर श्री हरिव्यास जी देवाचार्य जी महाराज के पास पहुँच गए और उनको अपने ऊपर बीती सारी घटना के बारे में बताया, और दुष्ट यमन फकीर की मस्तिष्क के अत्याचार से मुक्ति कराने की प्रार्थना की। तो महाराज श्री को दुष्ट से अत्याचार के बारे में सुनकर काफ़ी दुख हुआ, और हरिव्यास जी देवाचार्य जी महाराज अपने प्रिय शिष्य श्री परशुराम जी को बुलाया और उस यमन फकीर दुष्ट के अत्याचार से मुक्ति कराने का, उनको भगाकर धर्म की स्थापना करने का निर्णय किया था। हरिव्यास जी देवाचार्य जी महाराज अपने प्रिय शिष्य को श्री परशुराम जी को बुलाया और उस फकीर दुष्ट के अत्याचार से मुक्त कराने और उनको भगाकर धर्म की स्थापना करने को कहा। परशुराम जी ने अपने गुरु देवाचार्य जी के चरणों में वंदना कर उनकी आज्ञा लेकर निम्बार के तीर्थ सलेमाबाद आ गए और यहाँ पर रहने लगे। परशुराम जी ने दुष्ट फकीर की सिद्धियों को नष्ट करके यहाँ से भागाने पर मजबूर कर दिया था, विवश कर दिया था। श्री निम्बार के एवं रास्ते से गुजरने वाले तीर्थ यात्रियों के दुष्ट के भय था, उस भय को यात्रियों के मन से दूर कर दिया था। और इस फकीर की कब्र आज भी आचार्य पेट से दक्षिण दिशा में बगीचे वाले बालाजी के मंदिर के पास में स्थित है। इसके बाद श्री परशुराम देवाचार्य महाराज ने अपने गुरु श्री हरिव्यास जी देवाचार्य जी की आज्ञा लेकर इस स्थान को आचार्य पीठ की स्थापना की, जिसे आज में निम्बार्क तीर्थ कहा जाता है। तो गाइस, एक समय के बाद से बादशाह शहनशाह सूरी के कोई पुत्र नहीं था। अंत बादशाह एक बार पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था, और परंतु बादशाह को विभिन्न उपायों के बाद भी पुत्र रत्न प्राप्ति नहीं हुई थी। इस कारण में बहु निराश था, और उसकी इसी निराशा को देखते हुए उसकी सेना के एक सेनापति जोधपुर राज्य के खेजड़ला गांव के ठाकुर था, जो श्री शिवजी भाटी, जो स्वयं श्री परशुराम देवाचार्य जी के शिष्य थे। मैंने 2-3 जना बोली, 3 जना नेक्स्ट टाइम महाराज ने पूछो। ये श्री सर्वेश्वर प्रभु का मंदिर है, इसकी पूजा होती है। अभी 4 बजे खुलेगा इनका पट। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, देखने लायक। गाइस, ये देख रहे हो हमारे पीछे जो यहाँ समाधि स्थल है श्री जी महाराज के सलेमाबाद में। तो यहाँ अंदर पहुँच गए हम, और कुछ और विशेष जानकारी है तो मैं आपको दे देता हूँ। इनका इतिहास बहुत बड़ा है गाइस। तो बता दूं कि जब बादशाह शहनशाह था, जो उसका एक सेनापति था, तो सेनापति ने रिक्वेस्ट की थी और निवेदन किया था बादशाह शहनशाह सूरी को कि यदि आप एक बात मेरी बात मानो तो मेरे साथ चलो। मेरे गुरुजी के दर्शन करने से आपका कल्याण हो सकता है और आपको पुत्र रत्न प्राप्ति हो सकती है, ये ऐसा मेरा विश्वास है। तो यहाँ से अजमेर से 10 कोसों दूर एक निम्बार्क तीर्थ स्थल है, वहाँ पर जाने से और वहाँ पे दर्शन मात्र ही मनोकामना पूर्ण हो सकती है। निम्बार्क तीर्थ में निवास करते हमारे जो गुरुजी है, जो परशुराम जी, जो सर्वेश्वर प्रभु का आराधना करते हैं, तो वहाँ पर जाने पर आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो शहनशाह सूरी ने सेनापति ठाकुर साहब का विश्वास करके और पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा में श्री निम्बार्क तीर्थ चलने का फैसला कर लिया था। और शहनशाह सूरी जो बादशाह था, वो श्री निम्बार्क तीर्थ आए और आचार्य जी के परशुराम जी देवाचार्य महाराज के दर्शन किए, और शहनशाह सूरी आचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया और सर्वरत्न से जड़ी कीमती दुशाला भेंट किया। आचार्य जी ने निर्विकार भाव से उस बहुमूल्य दुशाले को धूणी में डाल दिया था, जिससे जब बादशाह अपने भेंट किए हुए दुशाले को जलता देखा, तो जब बादशाह के मन में चलने वाले विचार
जब आचार्य जी ने मन में सोचा और अपने योग बल से जाना, क्योंकि आचार्य जी परशुराम देवाचार्य महाराज जी अंतर्यामी थे, तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के सर्व रत्न जड़ीर विभिन्न प्रकार के दुशाले बादशाह के सामने ढेर लगा दिए थे और बादशाह को बोला इनमें से अपना दुशाला कौन सा है उठा लो, हमारा खजाना तो यही हवन कुंड है जो आता है और इसी में डाल देते हैं। हे बादशाह तू दुखी मत हो। बादशाह सूरी यह देखकर यह सुनकर आचार्य जी के चरणों में अपने घुटने टेक दिए थे और उनसे अपने विचारों पर समय याचना की थी। बादशाह शहंशाह सूरी चमत्कारी घटना को देखकर शहंशाह सूरी की परशुराम देवाचार्य महाराज के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती का समय याचना किया। तत्पश्चात आचार्य जी ने बादशाह की प्रार्थना सुन और सर्वेश्वर प्रभु का ध्यान स्मरण करके और पुत्र रत्न प्राप्ति होने का आशीर्वाद दिया। तब एक बार फिर बादशाह को समय आने पर बादशाह सूरी को पुत्र रत्न प्राप्ति हुई तथा उनका नाम सलीम शाह रखा गया। और पुत्र प्राप्त होने के बाद बादशाह एक बार फिर अपना लाव लश्कर सेनाओं के साथ विभिन्न प्रकार की भेंट लेकर श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज के चरणों में आए और आचार्य जी के चरणों में बहुत सारी मूल्यवान हीरा जवाहरात स्वर्ण मुद्राएं आचार्य जी महाराज के चरणों में भेंट की। महाराज श्री ने एक भी वस्तु स्वीकार नहीं की। तब एक बार फिर बादशाह को अपने तुष्टता का एहसास हुआ और अंत में उसने आचार्य जी श्री के चरणों में अपना सिर रखा और यहाँ पर एक गांव का निर्माण करने की आज्ञा प्रदान करने की प्रार्थना की और गांव का नाम अपने पुत्र सलीम शाह के रखने की अनुमति मांगी। आचार्य श्री ने इस प्रार्थना की स्वीकार कर लिया और तब से इस गांव का नाम श्री निम्बार के तीर्थ के साथ साथ सलेमाबाद भी पड़ गया। तो गाइस, जिस गांव को, जिस क्षेत्र को, जिस कस्बा को आप सलेमाबाद के नाम से जानते हो, वो एक शहंशाह सूरी एक बादशाह था जिसका पुत्र का नाम था सलीम। उसी का नाम यहाँ सलेमाबाद पड़ा था, जिसको सलेमाबाद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बादशाह ने जाते जाते इस क्षेत्र की लगभग 6000 बीघा ज़मीन गायों को चढ़ने के लिए आचार्य पीठ को समर्पित कर दी और बादशाह ने एक ताम्रपत्र प्रदान किया था जो आज भी आचार्य पीठ में सुरक्षित है। तो गाइस, वहाँ पर राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति हैं और श्री सर्वेश्वर प्रभु का मूर्ति वहाँ पर है। वहाँ पर एक ताम्रपत्र जो सुरक्षित रखा गया है। तो अभी क्या पट बंद कर दिया गया है, वो पट 4 बजे खुलेंगे। तो गाइस, श्री निम्बार्काचार्य जी का जन्म आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था और प्रादुर्भाव 3006 में ईसा पूर्व जन्म स्थान महाराज छत्रपति संभाजी महाराज नगर निकट मुंगीपेटनम और इनको श्री भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार माना जाता है। मान्यता है कि ऋषियों ने भगवान के हंसावतार से ब्रह्म ज्ञान की निगूढ़ शिक्षा ग्रहण करके इसका प्रथम उपदेश अपने शिष्य देवर्षि नारद को दिया था और निम्बार्काचार्य इस निम्बार्क के संप्रदाय कहलाता है और इसे भेदाभेद कहा जाता है। निम्बार्क तीर्थ में श्री सर्वेश्वर प्रभु को कहा जाता है जो नारद जी ने यह श्री विग्रह भगवान श्री निम्बार्काचार्य को दान में दिया था। मेरे श्री जी महाराज जिनका जन्म 10 मई 1929 को सलेमाबाद में हुआ था। पिता का नाम रामनाथ इंदौरिया तथा माँ सोनीबाई। जन्म के समय इनका नाम उत्तम चंद रखा गया था और एक संत के कहने पर नाम इनका रतनलाल रख दिया था। जगत गुरु निम्बार्काचार्य बालकृष्ण शरण देवाचार्य ने 7 जुलाई 1940 को 11 वर्ष की आयु में पंच संस्कार एवं युक्त विरक्त वैष्णवी दिशा प्रदान कर इनका नाम राधेवेश्वरम रखा गया और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 1943 में जगत गुरु निम्बार्काचार्य बालकृष्ण शरण देवाचार्य के निजकुशवास के बाद उन्हें 14 साल के आयु में उन्हें परंपरा आचार्य पीठ पर 5 जून 1943 को सौंपी गई। इनकी मृत्यु माँ कृष्ण पक्ष तृतीया विक्रम संवत 2073 तदनुसार 14 जनवरी 2017 शनिवार के दिन 10 बजे ईश्वर का ध्यान करते हुए अंतिम सांस ली और 89 वर्ष की आयु में हृदय गति थम गई।
और मृत्यु हो गई। गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। तो श्री जी महाराज कभी भी वृंदावन चप्पल पहनकर नहीं गए। वृंदावन की सीमा पर ही अपनी गाड़ी अपने वाहन को रोककर नंगे पांव चले जाते थे। रेतिया बाजार स्थित श्री जी कुंज तक पहुंचते और वृंदावन में नंगे पैर ही भ्रमण करते रहते थे। तो अभी मैं बात करता हूँ जैसे मौजूद पीठ पर विराजमान है वो युवराज श्याम शरण देव। इनका जन्म श्री वेद पुराण श्री बाल मुकुंद जी शर्मा के 9 सितंबर 1986 में हुआ था और इनका जन्म से नाम श्रीकांत था। धर्मचार्य की स्थिति 23/5/1993 में श्रीकांत आचार्य पीठ के उत्तराधिकारी घोषित किया था। और श्री जी महाराज को जाने पर 1 फरवरी 2019 बुधवार को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आचार्य पद पर विराजमान हुआ और ये 19वें आचार्य बने। ये देख रहे हो यहाँ पर यह समाधि स्थल है। बहुत सारी समाधि बनी हुई है यहाँ पर और बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है समाधि पर नहीं चढ़े फोटोग्राफी सख्त मना है। तो गाइस अब चलते हैं हम सरोवर जहाँ पर कुंड है सलेमाबाद में। वहाँ सरोवर के बारे में कुछ जानकारी बताते हैं आपको। गाइस ये देख रहे हो ये सर्वेश्वर घाट और बहुत ही सुंदर और अमेजिंग नज़ारा है देखने लायक। तो ये देख रहे हो तो ये कुंड है सरोवर कुंड है जिसके अंदर देख रहे हो ये दो पानी तो कितना ऊंचा जा रहा है। देखो वाह वो सुपर नज़ारा। तो गाइस इनके इतिहास की बात करूँ तो मैं साबरमती नदी के सांबर की ओर जाती थी और इनके किनारे कोल्हाल नामक एक दैत्य रहता था और उसका देवताओं के साथ युद्ध छिड़ गया था और उसके प्रभाव से घबराकर देवता अपने प्राण बचाने के लिए सभी सूक्ष्म रूप धारण कर वृक्षों पर जा चढ़े। शंकर जी बील वृक्ष पर, विष्णु जी पीपल और इंद्र जी श्री वृक्ष पर एवं सूर्य निमंद यानी नीम वृक्ष पर जा छुपे थे। और इन्हीं सूर्य भगवान की प्रखर किरणों से जिस सरोवर को उद्भव हुआ था वही सरोवर आज निम्बार्की सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। एवं माँ विष्णु जी ने दैत्य का वध कर देवताओं से राहत पहुंचाई थी। तो ये बहुत ही अच्छा देखो कितना बड़ा है, बहुत ही पेड़ पौधे लगे हुए हैं और सुंदर नज़ारा है देखने लायक, बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है। तो गाइस जैसे ये सरोवर है और ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत ही हरियाली है। तो हम घूम रहे हैं यहाँ पे। मेरे साथ आया था ये भाई जिसका नाम सोनू है, इनसे मैं मिलाना भूल गया था। तो आज तुमको कैसा लग रहा है यहाँ पर आए थे? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सामने देखो बंदर है। कहाँ पे है बंदर? और ऊपर छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हाँ बहुत सारे बंदर है गाइस। तो गाइस से बड़ी मशक्कत के साथ हमें वो जो यवन फकीर मस्तिंगा शाह का जो कब्र है ना वो मिली है। लोगों को पूछा था, उन्होंने बताया था बगीचे वाले बालाजी है, उनसे करीबन 2 किलोमीटर पीछे की साइड में दक्षिण दिशा में है। तो अभी जा रहे हैं हम वहाँ पे और वहाँ का जो स्थान है वो दिखाते हैं आपको, उनकी जो कब्र है वो। चल रहे गाइस हम बाइक पे। गाइस हम पहुंच गए यहाँ पे। ये यवन फकीर मस्तिंगा सा था जो लोगों पर अत्याचार करता था, जो परशुराम जी ने इनसे अत्याचार से मुक्त कराया था। तो काफ़ी दूर है, जो बालाजी वाले बगीचे हैं उनसे काफ़ी दूर है, करीबन 1.5-2 किलोमीटर है। तो ये खेतों में से खेत के अंदर बना हुआ है इनका जो कब्र है ना वो, और हमने घरों के अंदर से आना पड़ा था। ये हमारे पीछे देख रहे हो घर है और अभी चलते हैं वहाँ पे। ये रही उसकी कब्र। तो ये पीर बाबा के नाम से जानी जाती है ये यवन फ़कीर मस्तिंगा शाह की ये कब्र। छोटी सी कब्र यहाँ पर भी है, बहुत ही अच्छा है। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो
वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो आगे शेयर ज़रूर कर देना। व्लॉग को करते ख़त्म, इसी के साथ लेते विदा। फिर मिलेंगे नए अंदाज के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम।